कहना है, शाकाहारी रहना है। स्वामी जी की वाणी है, सत्योक्ति रघुवाणी है। हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। स्वामी जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सर्वत्र व्यापक परम पिता परमेश्वर अनामी कुल करतार स्वामी जी महाराज पावन संस्था को आगे बढ़ाने का काम कर रहे महाराज जी। बीच में उपस्थित हैं संस्था के पदाधिकारीगण एवं समस्त प्यारे भाई और बहन, और जहां तक आवाज जा रही है आप सभी के चरणों में नतमस्तक होते हुए आशीर्वाद की कामना करते हुए आप सभी को सादर जय गुरुदेव। प्यारे भाई और बहनों, आज हम और आप सभी जाने और अनजाने में मथुरा वाले बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जिन्होंने समूचे विश्व में एक आवाहन करते हुए हमसे और आप सभी से एक अपील की है कि समूचे विश्व में प्रत्येक कान कान तक मेरा यह संदेश पहुंचाने का काम करेंगे। यह संदेश आज के समय में कितना आवश्यक है, इसको जानने के लिए हमें पिछली कुछ चीजों को याद कर लेना चाहिए जो कि छिपी नहीं है, हमारे और आपके बीच में बड़े ही युद्ध स्तर पर चल रही है। उसमें से हम और आप सभी एक चीज पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। इस समय पर भागवत जो है अव्वल दर्जे पर चल रही है। बहुत संख्या बल में ये भागवतें हो रही हैं। उसी भागवत से हम और आप एक सीख लेते हैं गुरु महाराज के पावन कार्य के प्रति। प्यारे भाई बहन, आज का ये समय स्वामी जी महाराज के जो संदेश हैं कितने आवश्यक हैं, कितने उच्च कोटि के हैं। जब तक एक चीज जिस तरीके से हमने और आप सभी ने एक कहावत सुनी है अकबर बीरबल के समय की। अकबर ने एक लाइन खींची और बीरबल से कहा कि बीरबल, इस लाइन को बिना टच किए आप छोटी, यानी इस लाइन को छोटी करेंगे। बीरबल ने प्यारे भाई बहनों कतई सोच विचार नहीं किया क्योंकि विवेकशील है। इन्होंने समकक्ष एक दूसरी लाइन खींच दी है। उस लाइन से बढ़ी तो वह लाइन तुरंत छोटी हो जाती है। ठीक इसी तरीके से परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा इन लोगों को याद दिला देना। तो देखो, नए लोगों के लिए संदेश है। अगर आप थोड़ा शर्म महसूस कर रहे हैं, अगर अब तक जय गुरुदेव मिशन में नहीं जुड़े हैं, तो ये संसार में प्रक्रियाएं चल रही हैं, जरा इनसे सीख लेते हुए जल्दी से जल्दी जय गुरुदेव मिशन में जुड़ जाए तो बेहतर है। तो इसको समझने के लिए चलते हैं हम और आप सभी उन आशीर्वचनों की तरफ जो स्वामी जी महाराज हमारे और आप सभी के लिए भेजे हैं। प्यारे भाई और बहन, संसार में हमारे आप सभी के बीच में एक चौपाई निर्धारित है। जब जब हुई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। प्यारे भाई बहन,
इसके लिए स्वामी जी महाराज की तरफ से आया, जब नीम धर्म की हिलती है, कोई हस्ती खुदा से उतरती है, भूले भटके जीवा पर रहमत की नजर वो करती है। हम और आप सभी भूले भटके हुए हैं। प्रार्थना में हम सब लोग गाते हैं, जब प्राइमरी स्तर पर पढ़ने के लिए गए हैं, जो है भूले भटके उनको तारे खुद तर जावे। जो भूले भटके हुए हैं उनको हम तार दे तो तारेंगे कैसे? जब तक हमें उसकी जानकारी नहीं है हम दूसरे का कल्याण नहीं कर सकते, और जब तक दूसरे का कल्याण नहीं करेंगे, परोपकार सबसे बड़ा पुण्य बताया गया है, पुण्य नहीं बनेगा तो ये मनुष्य शरीर सफल होने वाला नहीं है। चलिए ये देखते हैं आखिर परोपकार कैसे होगा। जब यहाँ पर धर्म का न्यास हो गया है, पतन हो गया है, वायदे के अनुरूप भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, सारी लीलाओं को करते हैं। लीलाओं को करने के बाद दुष्टों का विनाश पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। 18 दिन का महाभारत जोड़ते हैं, और 18 दिन में जितने लोग अवशेष थे, गंदला सवय साफ हुई जाई, सारा गंदला 18 दिन के अंदर समाप्त किए। प्यारे भाई और बहन, 18 दिन के बाद जैसे भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि देखो तुम्हें मनुष्य मारने की हत्या लगी है, अभी आपने गीता का बहुत बड़ा उपदेश दिया अर्जुन को, जो कर रहा हूं मैं कर रहा हूं। अब आपने ये कहा कि हे अर्जुन सब लोग सुनो, तुम्हें मनुष्य मारने की हत्या लगी है। बोले कैसे हटेगी? अरे गगन में घंटे बज जाए 3 बार, हत्या चली जाएगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोले यज्ञ करना पड़ेगा। यज्ञ किया, बड़े बड़े स्तर के लोग खाना खाने आए, लेकिन गगन में घंटे नहीं बजे। ध्यान देना स्वामी जी महाराज क्या कहना चाहते हैं। अंत में ये सब लोग जब बड़े परेशान होते हैं, भगवान कन्हैया ने कहा कि धर्मराज ये बताओ, हमारे इसी राज्य में पड़ोस में सुपच सुदर्शन जात के हरिजन है, क्या आपने उनको बुलाया? वो निमंत्रण यहाँ आए खाने के लिए? बोले अरे साहब उसको क्या निमंत्रण देते? तो उन्होंने कहा यही आपने सबसे बड़ी भूल की। भगवान श्री कृष्ण 3 लोक के नाथ हैं। सभी लोग इस बात को थोड़ा सा संज्ञान में लें और यहाँ से आकलन करें। 3 लोक के नाथ आज धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि राजन, जो सुपच सुदर्शन है, जब तक यहाँ खाना खाने नहीं आएंगे तब तक गगन में घंटे नहीं बजे। सुपच सुदर्शन आते हैं, 2 बार उन्होंने ग्रास लिया है, तीसरी बार जैसे द्रौपदी ने देखा अहम आ गया, और जैसे ही अहम आया, मालिक जो होते हैं संत गति के जो होते हैं, इनको मन की सारी गतियां मालूम होती हैं। द्रौपदी ने इधर मन में कुछ सोचा, तीसरा ग्रास जैसे लेने जा रहे थे, छोड़ दिया और ऐसे चले गए। तीसरी बार गगन में घंटे नहीं बजे। श्री कृष्ण ने कहा कि अब तो तुम्हें मनुष्य मारने की हत्या लग गई, तुमने गलती कर लिया। यहाँ इससे ये ज्ञात होता है कि 3 लोक के नाथ जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उनसे कुछ बड़े सुपच सुदर्शन प्रतीत हो रहे हैं। सुपच जी
बड़े हैं। अब हम सब लोग इस चीज को सुने, समझे, विचार करें। अगर बड़े नहीं हैं तो 2 बार घंटे बज गए, तीसरी बार घंटा नहीं बजा, चले गए, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि संत की निंदा नानका फिर लड़के बच नहीं सकते, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। सुपर जी सीधे चले गए और इनसे कहा कि सीधे हिवारे में चले जाओ, तुम सब मुंह मत दिखाना। प्यारे भाई बहनों, गुरु महाराज सुनाते हैं, मैं द्रौपदी के ये 5 सीधे हिवारे में गए और मुंह नहीं दिखाया, सीधे। बात क्या करनी है? बात करनी है, भगवान श्री कृष्ण ये बता के गए हैं कि सुपच सुदर्शन जो है ये हमसे भी बड़े। कहानी देखिए आगे क्या है। सुपच सुदर्शन ने राजा जनक को अपना शिष्य बनाया। थोड़ा सा नए लोग ध्यान से सुन लें। सुपच सुदर्शन जी ने जनक जी को अपना शिष्य बनाया। जनक जी ने सुखदेव जी को अपना शिष्य बनाया और सुखदेव जी ने जैसे ही परीक्षित को कथा सुनाना शुरू किया, समय के अभाव में थोड़ा सा आप लोग समझ लेंगे, यानी राजा जनक के गुरु सुपच जी, बड़ी बात है, यानी उस समय के प्रकांड विद्वान राजा जनक को संतुष्ट नहीं कर पाए, बड़े बड़े जानकार उस समय संतुष्ट नहीं कर पाए। संतुष्ट किया तो सुपच जी ने। इससे ये ज्ञात होता है कि राजा जनक को कोई यानी उच्च स्तर के गुरु मिले। वो कौन से स्तर के हैं? वो ये वेदों से परे गुरु कहे जाते हैं। हद से यानी हद के गुरु और हैं, बेहद के गुरु और। जब बेहद के गुरु मिले तब लगे ठिकाना। सुपच जी बेहद के गुरु की संज्ञा में आते हैं, इसलिए जनक जी ने सुपच जी को गुरु बनाया। जनक जी को सुखदेव जी ने गुरु बनाया, जो अमर कथा सुने हुए हैं। इससे ये ज्ञात होता है कि जनक जी से जो उन्होंने सुना, प्यारे भाई बहनों, वो संत मत की चीज है। आज महाराज सुखदेव जैसे परीक्षित को कथा सुनाने के लिए तैयार हुए। समझ लेना स्वामी जी महाराज जो आज आपको दे रहे हैं, ये कितने उच्च कोटि की चीज है। अब आप लोग यहाँ से आकलन करेंगे। श्रीमद् भागवत उठाएंगे, उसमें आप पहले पन्ने पर ये पाएंगे क्या लिखा हुआ है। जैसे ही सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुनाने के लिए तैयार हुए, सोई देवता गण अमृत का कलश लेके अपने हाथों में आते हैं और कहते हैं कि महाराज, परीक्षित को सरप डसेगा, अमृत पिला दोगे, ये सरप का कोई विष असर करने वाला नहीं है। आप ये अमृत का कलश लें और बदले में परीक्षित अलग हो जाएगा, उन्हें अमृत मिल जाएगा। और जो आप सुनाना चाह रहे हैं, जो सुनाने जा रहे हैं, हे हजूर अति दया करके मुझे सुना दीजिए। किसने कहा? देवताओं ने महाराज सुखदेव जी से ये कहा कि महाराज जो आप सुनाने जा रहे हैं, ये मुझे सुना दो। अब हम और आप सभी लोग इस बात को थोड़ा सा विश्वास करें या न करें, ये हमारे बुद्धि के ऊपर है। भागवत 7 दिन की हम कराते हैं, इसीलिए कराते हैं, हमें इतना टाइम नहीं है। खेती दुकान दफ्तर में लगे हुए हैं, हम माया के पर्दों में छिपे हुए हैं। अरे जो वहां से जानकार आएंगे वो हमें ये बात बताएंगे कि देवता गण सब कलश लेके गए अमृत का और विनती करने लगे कि हे सुखदेव जी, वो चीज हमें आप सुनाइए, बदले में ये कलश ले लीजिए, परीक्षित का ऐसे काम हो जाएगा और हमारा यहाँ से काम हो जाएगा। प्यारे भाई बहन, यहाँ से ये सीख ले लेनी चाहिए कि देवता गण जो है वो लिंग शरीर में बैठे हुए हैं।
में सब दिखाई दे रहा है कि कौन सी चीज बड़ी है और कौन सी चीज छोटी है। आज देवता इस चीज को जान रहे हैं कि जो सुखदेव जी सुनाने जा रहे हैं वो कोई और चीज नहीं है, सुखदेव जी सत्संग सुनाने जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि ये अमृत का कलश आप ले लें, इनका काम इधर से हो जाएगा और हमारा काम इधर से हो जाएगा। ये देवताओं ने किस लिए विनती किया? देवता प्यारे भाई और बहन एक दायरे में बंद होते हैं। देवताओं को जिम्मेदारियां दी गई हैं कि आप सृष्टि की इस तरीके से देख रेख करेंगे, आपकी आत्मा सतलोक में नहीं जाएगी। ये देवता एक बाउंडेशन में बंधे हुए हैं। आज महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि हे देवतागण, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें भी इतनी देर ये मोड़ नहीं मारना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी, हम कर सकते हैं। लेकिन हे देवतागण, आप एक दायरे में बंद हैं, इसलिए आप इस सत्संग के अधिकारी नहीं हैं। इसलिए आप तो चले जाओ वापस, आपको ये सत्संग नहीं मिलेगा। और ये सत्संग राजा परीक्षित को सुनाया जाएगा। प्यारे भाई बहनों, तो ये भागवत की एक सीख हम सब लोग अगर सुने हैं तो ठीक है, अगर नहीं सुने हैं तो ऐसा ही लिखा है, नहीं अगर जानकारी है तो हम लोग पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से एक चीज निकल के आती है कि सत्संग के बराबर दुनिया में जो देवी और देवता हैं, प्यारे भाई बहनों, एक ये दायरे में है। हमें और आप सभी को ये सत्संग जो मिल रहा है, अब आप लोग कहोगे ये कैसे मिल रहा है? अब इसके लिए हम आपको बात बताने जा रहे हैं। ये देवताओं को दुर्लभ है, हम लोगों को सुलभ है। देखो, काकभूषण और गरुड़ के संवाद में बात मिलती है। ये काकभूषण ने गरुड़ जी को प्रत्युत्तर में कहा, ये उन्होंने पूछा था गरुड़ जी ने, सबसे बड़ा शरीर कौन सा है? 4 खंड 84 लाख योनियों में सबसे बड़ा शरीर कौन सा है? तो देखो, उन्होंने उत्तर में बताया था, नर समान नहीं कवनियो देहि, जीव चराचर याचत तेहि। यानी मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, चर और अचर सभी जीव इसके लिए तरसते रहते हैं। प्यारे भाई बहन, ये ज्ञात हो रहा है कि मनुष्य शरीर वास्तव में सर्वश्रेष्ठ है। अब बात ये आती है कि जब ये देवताओं को सत्संग सुनने को नहीं मिला तो हमें ये सुलभ क्यों हो रहा है? ये प्रश्न हमारे आप सभी के मन में आएगा। इसके लिए प्यारे भाई बहन, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है कि बच्चा, आप सभी को ये सत्संग क्यों सुलभ हो रहा है? तो पहले आप हमारा एक नियम सुन लें। स्वामी जी महाराज ने सुनाया कि बच्चा, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग 4 युग होते हैं। 3 युगों में यानी ज्ञान और वैराग्य की चीजें चलती हैं। इसलिए संत मत में प्रायः लिखा गया, सतयुग त्रेता द्वापर बीता, काहू न जानी सबद की रीता। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बता रहे हैं, तीनों युगों में स्त्री को साधना करने का कोई अधिकार नहीं था। जो पुरुष लोग साधना करते थे, पुरुषों की हमारी माता बहनें सेवा करती थी, इसलिए पुरुषों की साधना में से हमारी माता बहनों को भाग मिलता था। इस कारण इन्हें भी उसका लाभ मिलता था। स्वामी जी महाराज ने बताया कि बच्चा,
सतयुग त्रेता द्वापर की अगर कहानियां याद करें, उनमें प्रायः ये देखने को मिलता है कि चाहे मनुष्य ने कितना भी ऊंचे से ऊंचा ज्ञान प्राप्त क्यों न कर लिया हो, लेकिन सतयुग त्रेता द्वापर युग तक सब के सब यानी किसी को भी अमरलोक सचखंड सत्य देश की प्राप्ति नहीं हुई है, क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर बीता काहू न जानी शब्द की रीता। अब हम लोग कहेंगे कि ये बात ऐसे कैसे बनेगी, हमें कोई और प्रमाण दो। तो प्यारे भाई बहन, नए प्यारे भाई बहन सुन लें, सतयुग त्रेता द्वापर में हकीकत की बात यह है कि सतलोक जाने की कोई रास्ता नहीं खुली थी। आप लोग कहेंगे कि कोई इसका प्रमाण है। प्यारे भाई बहनों, खोलेंगे हम लोग भागवत, भागवत में आप लोगों को इसका प्रमाण मिल जाएगा। कहोगे कहाँ लिखा हुआ है? पहले ही पेज पर जैसे आगे थोड़ा बढ़ेंगे, अब देखो किस तरीके से ये प्रमाण मिलता है हमें। जब ज्ञान भक्ति वैराग चारों तरफ से यानी इधर से उधर घूम रहे, बात कब की है? जब भगवान श्री कृष्ण सारी बाल लीलाओं को करने के बाद जब अपने गोलोक चले गए हैं, इसके बाद जब ये ज्ञान भक्ति वैराग सब घूम रहे हैं, मथुरा में आते हैं। ज्ञान वैराग के बूढ़े होते हैं, भक्ति नौजवान होती है। नारद से इनकी वार्तालाप होती है, और जब नारद जी ने इसका प्रयत्न किया तो देखो आकाशवाणी ये बता रही है नारद ऋषि को कि हे देवर्षि नारद, अब तक सतलोक अमरलोक जाने का रास्ता तो गुप्त था, यानी ये रास्ता अब तक नहीं खुला था, अब तक ये रास्ता गुप्त था। ये भागवत में लिखा हुआ है। हे देवर्षि नारद, अब मैं आपको बता रही हूँ, वो आकाशवाणी कह रही है, तीनों लोगों, ये तीनों युगों में अमरलोक जाने का रास्ता बंद। अब मैं आपको बता रही हूँ कि ये रास्ता कहाँ से मिलेगा। सीधे चले जाओ हरिद्वार, वहां आपको ये चीज मिल जाएगी। हरिद्वार जब देवर्षि नारद गए, सब लोग वहां पर उपस्थित थे, संसार के सब लोग, ये वेद वगैरह सब, ऋषि वगैरह सब, ग्रह वगैरह ये सब, वहां पर ये सत्संग सुनाया गया। प्यारे भाई बहनों, यही सत्संग जो स्वामी जी महाराज हम सबको सुनाए, यही सत्संग जब उस समय पर सुनाया गया, उस समय पर सब लोगों से कहा, दसों दिशाओं से कहा कि सब जगह ये मेरा हल्ला बोल लो, कैसे कलयुग में कलयुग जाएगा और 1000 वर्ष के लिए सतयुग आएगा। उसी समय पर ये वाणी कही गई, हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको निज घर पहुँचावनो, बस एक हमारो काम। आज स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चा उस समय पर देवर्षि नारद को अन्य जितने देवी और देवता जितना ये दसों दिशा है, सब लोगों को उस समय पर ये सुनाया गया कि जाके सब लोगों को ये संदेशा पहुंचा दो, कैसी कलयुग में 1000 वर्ष के लिए कलयुग रुक जाएगा और 1000 वर्ष के लिए सतयुग आ जाएगा। 1000 वर्ष के लिए जब तक सतयुग रहेगा, जितने भी जीव संत मत के सहारे लग जाएंगे, वो सारे के सारे जीव सचखंड अमर देश पहुंचने का काम करेंगे। ये प्यारे भाई बहन देवर्षि नारद को सुनाया गया। तो देखो अब तक ये रास्ता बंद, आगे का रास्ता संत मत के माध्यम से ये शुरुआत हो रही है। आज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि देखो 700 बरस के इधर का
पूजा करने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन 700 वर्ष के अंदर जब सबसे पहले कबीरदास जी आए तो उन्होंने कहा कि स्त्री पुरुष दोनों बराबर हैं, पुरुष करेगा तो पुरुष पाएगा और स्त्री करेगी तो स्त्री को प्राप्त होगा। प्यारे भाई बहनों, ये क्यों करना पड़ा? इसलिए करना पड़ा, बड़ी कठिन है डगरपन घड़ी। अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे, दो लोग नहीं जा सकते। इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा, कबीरदास जी ने इसीलिए अलग अलग किया। अभी तक जो ज्वाइंट खाता था, एक के बिना पैसा नहीं निकलेगा। देखा कि अब तक तो ये नाबालिग था इसलिए ज्वाइंट खाता था, अब जब ये बालिग हो गया है तो अब ज्वाइंट खाते की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए कबीरदास जी ने कहा, अब खाते अलग अलग किए जाएंगे, स्त्री का खाता अलग और पुरुष का खाता अलग। तीनों युगों में भक्ति न होने के कारण ज्ञान और वैराग्य पुरुष प्रधान हिसाब किताब था, इसलिए स्त्री वर्ग जो था, प्यारे भाई बहनों, क्यों? माया उस समय पर ज्ञान वैराग्य के माध्यम से तुरंत खींच लेती थी और वहीं के वहीं पटक देती थी। इसलिए भक्ति न होने के कारण, यानी ये स्त्री वर्ग क्या था, ये नाबालिग, यानी उस समय पर खाते इसलिए ज्वाइंट थे। जैसे ही कलयुग लगा तो कलयुग में क्या हुआ? सतयुग की, त्रेता की, द्वापर की साधना अलग अलग, और जैसे ही कलयुग लगा, कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतर रहे पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार रखा, इसलिए देखा कि स्त्री पुरुष दोनों को अलग अलग कर दो। स्त्री अपनी मेहनत करेगी, पुरुष अपनी मेहनत करेंगे, क्योंकि राह जो है वो बड़ी कठिन है। जब तक ये लोग अपना अलग अलग नहीं करेंगे तब तक ये धनवान होने वाले नहीं। भाई अपना कमा, अपना जमा करो, सीधी सी बात। इसलिए स्त्री पुरुष का सबका हिसाब किताब अलग हो गया है। स्त्री करेगी स्त्री को मिलेगा और पुरुष करेंगे तो पुरुष को मिलेगा। बाबा जी ने कहा, ये नियम 700 वर्ष के इधर कबीरदास जी ने बदल दिया। एक नियम सुनना प्यारे भाई बहनों, ये दूसरी बात बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की है। एक तो कबीरदास जी दिखाई देते हैं कि उन्होंने स्त्री पुरुष का खाता अलग कर दिया, और कबीरदास जी ने ही कहा, घबराइयो न हंसा हम गुरु नाम से आगे आएंगे, हम काशी में यज्ञ करेंगे। तो वही कबीरदास जी, स्वामी जी महाराज, सीधी सी बात। कबीरदास जी ने जब वहां नियम चेंज किया, आज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज यहाँ नियम चेंज कर रहे हैं। क्या नियम चेंज कर रहे हैं? प्यारे भाई बहनों, संक्षेप में सत्संग यहाँ प्रति रविवार को होता है, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन आज आपके चरण कमलों को छूकर सभी सत्संगी थोड़ा सा ध्यान से सुन लेंगे। आज आपको गुरु महाराज का जो मूल काम है वो थोड़ा बताने का प्रयास किया जाएगा। त्रुटि हो जाए तो माफ करना। कबीरदास जी ने नियम चेंज वहां कर दिया, वही चीज यहाँ हो रही है, तब समझ में आएगी। तो देखो क्या होता है यह नियम चेंज। आज स्वामी जी महाराज सुनाते हैं। कैसे सुनाते हैं? एक संत सत्यवचन किताब है, पतली सी, बहुत पुरानी किताब है। अगर किसी सत्संगी के यहाँ हो तो पढ़े उसे। गुरु महाराज ने उसे बंद कराई। रचना रस, एक संत सत्यवचन। उस किताब का जब हम लोग अवलोकन करेंगे तो उसमें बड़ा सुंदर लिखा हुआ पाएंगे। आज हम सब लोग बड़े दुखी हैं, प्रचार करते करते कि अब हम क्या करें। हमारे सतीश भाई कहते हैं कि देखो हाथ जोड़ते जोड़ते जिंदगी निकल गई, लेकिन जितना मना किया उतना ही लोग अंडा मांस मछली शराब को खा रहे हैं और पी रहे हैं।
प्यारे भाई बहनों, इस नब्ज को जरा टटोलेंगे कि आखिर इतना अंडा मांस मछली शराब लोग क्यों खा पी रहे हैं। इस मत पर थोड़ी सी बात कर ले रहे हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज और स्वामी जी महाराज के जो गुरु महाराज हैं, दादा गुरु के जो गुरु महाराज हैं पंडित विष्णु दयाल शर्मा, उनके भी प्यारे भाई बहनों गुरु महाराज गरीबदास जी, हजूर गरीबदास जी से और स्वामी जी महाराज से भेंट हो रही है। दोनों लोगों की चर्चा में निकल के आ रहा है। आज स्वामी जी महाराज प्रश्न करते हैं हजूर गरीबदास जी से, ये चीजें क्यों हुई, आगे लोग कैसे समझेंगे इस चीज को जो मूल चीजें हैं। प्रश्न में ये आया कि स्वामी जी महाराज आप हमें ये बताएं, मानव और दानव दो होते हैं। मानव का खाना शुद्ध शाकाहारी है, दानवों का खाना जो है वो मांसाहारी है। लेकिन मानव जो है अंडा मांस मछली शराब, आखिर ये मांसाहारी क्यों हो गया? कोई न कोई तो वजह रही होगी मालिक। प्यारे भाई बहनों, बड़े गजब की चीज है ये पूछा गया कि देखो राक्षस अलग होते हैं, वो तो मांस खाएंगे, लेकिन जो मनुष्य है वो मांस क्यों खा रहा है, वो शराब से इतना क्यों लगाव रखे है। प्यारे भाई बहनों, प्रत्युत्तर में ये आता है, बड़े ध्यान से इसको सुनेंगे। सतयुग त्रेता द्वापर में तीनों युगों में साधना यहां से शुरू की जाती थी। जब यहां से ये लोग ज्ञान वैराग और ये रिद्धियां सिद्धियां वगैरह ये सब इनके माध्यम से जब ये साधना शुरू करते थे प्यारे भाई बहनों, तो संत महात्मा इस चीज को बता रहे हैं प्रत्युत्तर में। ये संत मत की जानकारी उस समय नहीं थी, केवल इतना नीचे का ज्ञान रहता था। ज्ञान वैराग्य का ये माजरा था, काल भगवान की पूरी दया रहती थी। इसलिए जैसे ही लोग ये साधना करते थे तो साधना करते करते इनका खून जलने का नंबर आ जाता था। और जैसे खून जलता था सो ये लोग क्या करते थे, थोड़ी सी मदिरा पान कर लेते थे। जैसे ही मदिरा का पान किया, थोड़ा सा रुके और रुकने के बाद इन्होंने साधना जारी रखी। फिर इन्होंने साधना किया। अब इतनी अंदर से जलन होती थी, ऐसा लगता था कि शरीर खत्म हो जाएगा। तब वो लोग मांस खाने का सहारा लेते थे। ऐसा लगता था कि अब आत्मा बिल्कुल चट हो जाएगी, इसलिए उन्होंने मांस का थोड़ा सा सहारा लिया। प्यारे भाई बहनों, जरा गौर से सुनना। इस तरीके से वो लोग क्या करते थे, इतना करने के बाद और जैसे ही अपना ये सहस्रार चक्र इनका जगता था, ऊपर को उठते थे थोड़ा सा, सो ये सारी चीजें फिर छोड़ देते थे। अब ये लिखा गया तो आज के पढ़े लिखे लोग जब उन चीजों को पढ़ते हैं, अब ये बड़े बड़े दरबार लोग लगा के बैठते हैं, उनसे ये पढ़े लिखे लोग प्रश्न पूछते हैं कि साहब हम भी जानते हैं कि अंडा मांस मछली शराब खराब है, लेकिन वो राक्षसों का है। लेकिन हमने ये देखा है कुछ लोग जब साधना करते थे तो वो मांस और मदिरा का सहारा लेते थे। वो लोग पढ़ रहे हैं प्यारे भाई बहनों, लेकिन वो लोग जो गद्दी पर बैठे वो उत्तर इसका नहीं दे पाए, जानकारी नहीं, उल्टा सीधा बता दे रहे। लेकिन आज आप लोग थोड़ा सा यहां से सुन लेंगे, समझ लेंगे। जिन लोगों ने उस समय पर साधना किया, इसका थोड़ा सा सहारा लिया, सहारा लेने के बाद अपना काम कर लिए, अब जो चीजें हो जाती हैं वो इतिहास बन जाती हैं, वो एक रास्ता बन जाती है, वो एक नियम